अस्सलाम वालेकुम यार। जब T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा रिटायर हुए थे ना, तो मेरे समय बहुत से लोगों के दिल में ये बात थी कि यार अब इंडियन क्रिकेट, खासकर मैं T20 की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट कहाँ पे जाएगा। हालांकि बैकअप में ऑलरेडी रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल इस टाइप के प्लेयर हमने देख लिए थे। लेकिन ठीक है, आप एक लिमिट तक, एक हद तक तो उनको टैकल कर सकते थे। लेकिन यार मतलब हम कोई समझ में नहीं आ रहा कि यार इंडियन टीम, लोग यही कह रहे शायद डिक्लाइन आएगा, या शायद उनके पास इस टाइप के प्लेयर नहीं है, रोहित जैसा एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, विराट जैसे कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना या मिडिल ऑर्डर को संभालना उस जैसा प्लेयर नहीं है। आई मीन यार, जब से मैं इंडियन क्रिकेट को देख रहा हूँ, खासकर मैं अगर T20 फॉर्मेट की बात करूँ, और अंडर द कैप्टनसी ऑफ सूर्य कुमार यादव, आई मीन अनबिलीवेबल है। 22 मैचों में से वो बंदा देखते देखते 18 T20 मैच जीत चुका है। मतलब उसकी कैप्टनसी पे तो आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। हाँ, एज ए प्लेयर वो फ्लॉप रहा है। पिछली कोई 10-12 इनिंग अगर आप उठा के देख ले तो एक 50 भी नहीं है। लेकिन जिस तरह के वो प्लेयरों को ग्रूम कर रहा है, जिस तरह वो प्लेयरों को फ्री हैंड दे रहा है, जिस तरह उनको फ्री ऑफ माइंड से खेलने का कह रहा है, या उनको फ्री हैंड कह रहा है, आई मीन गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव एरा अनबिलीवेबल है, ना काबिले बर्दाश्त और ना काबिले यकीन है। रिसेंटली कल इंडिया में एक मैच हुआ है, मैच नहीं बल्कि एक सीरीज चल रही थी। खैर मैं तो बड़े करीब से फॉलो कर रहा था, उस पर वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मैं बड़े करीब से इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज देख रहा था। इस पूरी सीरीज का निचोड़ सिर्फ एक है, एक बंदा मेरे नजदीक, शायद एक मोहम्मद शामी की रिटर्न, उनकी वापसी, और दूसरा अभिषेक शर्मा की मतलब फ्लूलेस बैटिंग। मतलब उस बंदे को कोई पता नहीं चल रहा कि यार वो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी एग्रेसिव बैट्समैन। शायद अभिषेक शर्मा को तो हमने सनराइजर्स हैदराबाद में ही देख लिया था। ट्रेविस हेड का जो उन पे इम्पैक्ट पड़ा, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, 6 ओवर में 120 130 रन आम कर रहे थे। और कल जो उन्होंने इनिंग खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, मुंबई के मकाम पे, आई मीन यार अनबिलीवेबल इनिंग है। मैं मेरे ख्याल में ऐसी इनिंग देखने को बहुत कम मिलती है। मुझे एक वो फिन एलन की इनिंग याद है जो अगेंस्ट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के फिन एलन ने खेली थी, 140 के आसपास बनाई थी। और सेम वही इनिंग कल मुझे देखने को मिली है अभिषेक शर्मा की। जब भी मैं अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, शायद ये आने वाले वक्तों में हमें अभिषेक शर्मा जैसे बच्चे की मजीद तारीफ करनी पड़ सकती है, और करनी चाहिए, क्योंकि ये युवराज सिंह की सुपरविजन में ये बंदे ने अपने आप को ग्रूम किया, और युवराज में पहले ही इंडिया दे देता। हालांकि इस बंदे को शायद T20 वर्ल्ड कप भी होना चाहिए था, या उससे पहले जितनी भी सीरीज हुई, हालांकि जो ये सही तरह इसको IPL में जज किया गया। आप इंग्लैंड की बात करें तो इस 5वें T20 में वैसे भी वो सीरीज से हार चुके थे, 3-1 से पीछे थे इस सीरीज में। जो 5वां T20 में हुआ उसकी खास बात ये थी कि यार आप अभिषेक शर्मा को बीट नहीं कर पाए। इंडियन को तो बात की बात है, आप 249 248 रन तो बात की बात है, आप अभिषेक शर्मा की इनिंग्स को भी बीट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस फ्लोरेंस के साथ उसने बैटिंग की है, 13 छक्के लगाए हैं, जिस फ्लूलेस के साथ उसने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल है, नाकाबिले यकीन है। आप लोग कह रहे थे कि यार पाटा पिच है, फ्लैट पिच है, अगर यहाँ पे इंडिया ने 240 प्लस मारा है तो इंग्लैंड के पास फिल सॉल्ट है, बिन डकेट है, जॉर्ज बटलर है, हैरी ब्रूक है, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि यार हम देख लेंगे। और ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी आपको ये होता है कि जब आपके पास रन ज्यादा हो चेज करने के लिए, तो आप इस तरह की कंडीशन में भी आ जाते हैं। 150 के आसपास रनों से इंग्लैंड हारा है। मेरे ख्याल में माइकल वॉन जो हमेशा एक बेतुकी बातें करते हैं, ठीक है आप इंग्लैंड हो, उन्होंने इस सीरीज से पहले कहा था कि इंग्लैंड को, इंडिया को 3-1 या 2-3 या 3-2 से हराएंगे, लेकिन वो खुद 4-1 से हार गया। आई मीन सूर्या की बैटिंग तो नहीं चल पाई, लेकिन जो उनकी कैप्टेंसी है वो थ्रू आउट द सीजन, अगर मैं बात करूं आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, तो जबरदस्त रही है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को 1 में बराबर किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने बांग्लादेश को हराया, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया। आई मीन यार 22 मैचों में अगर 18 मैचेस कोई बंदा जीत रहा है, और वो भी T20 जैसे फॉर्मेट में, जहां पे सबसे मैं कहता हूँ मुश्किल चीज होती है कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज को सस्टेन करना।
टी20 के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करना, चाहे वो लीडरशिप के हवाले से हो, चाहे एज ए बॉलर हो, चाहे एज ए बैट्समैन हो, मेरे ख्याल में एक जबरदस्त सीरीज रही है। जहां तक इस सीरीज के हवाले से जो प्लस पॉइंट, अभिषेक शर्मा तो है ही है, शायद जायसवाल को मेरे ख्याल में अब जगह के लाले पड़ जाएंगे टी20 के हवाले से, क्योंकि जायसवाल पहले इससे टी20 में ओपनिंग कर रहे थे। मोहम्मद शामी की वापसी एक प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए, तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त सीरीज देखने को मिली है। और इन जो हम सोच रहे थे एज ए क्रिकेट फैन कि शायद इंडियन टीम का डिक्लाइन आएगा, खासकर टी20 में। संजू हालांकि इस सीरीज में नहीं चला, ये आपको याद दिला दूं, संजू इस पूरी सीरीज में ऑलमोस्ट फ्लॉप रहा है, उसके बल्ले से वो रन ही नहीं आए जो उसने पिछले मैच में या पिछली सीरीज साउथ अफ्रीका में जाकर रन किए थे। तिलक वर्मा ने एक दो बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, तो कहीं ना कहीं एक अभिषेक शर्मा इस पूरी सीरीज की हाईलाइट